गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है सुबह का, और सुबह सुबह किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे बना रहे वही समोसा पूरी। आप लोगों के साथ एक बार मैंने शेयर किया है कि कैसे बनाती हूँ, तो आप लोगों से बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग देखे होंगे ब्लॉग उनको पता होगा। बच्चों की तैयारी हो रही है, यहाँ बच्चे नहा के तैयार हो रहे हैं और मैं यहाँ समोसा पूरी बना के सब्जी बना दूँगी, भुजिया। इन लोगों की टिफ़िन तैयार कर दूँगी, खिला दूँगी, भेज दूँगी। उसके बाद फिर हस्बैंड का सुबह सुबह क्या कैसे मैं करती हूँ, कैसे उनको भेजती हूँ उनके काम पे, ये सारी चीज़ें भी आज ये ब्लॉग में रहेंगी। हमेशा मैं बच्चों का ही रूटीन दिखाती हूँ, तो आज हस्बैंड का भी दिखाऊंगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। जो लोग न्यू आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पूरी में मैंने क्या डाला है, अजवाइन पीसी हुई, काला नमक, सफ़ेद नमक, बस, और मूंगन बिल्कुल नहीं डाला। फिर भी ये पूड़ी मेरी एकदम से फूली और खस्ता बनी है। यहाँ देखिए, फिर पूड़ियाँ सभी मैंने तल ली हैं, कुछ बच्चों के लिए, कुछ हस्बैंड के लिए, मतलब वैसे सिंपल से पूड़ी जैसे हम बनाते हैं उस तरह की। और फिर ये कुंदरू है, आप सभी जानते हैं, खाते भी हैं। सिंपल सा मसाला डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हरी सब्जियों में अगर हम बहुत ज़्यादा मसाला डाल देते हैं तो उसका मतलब नहीं रह जाता कि वो हरी सब्जी है ना। तो बच्चे फाइनली चले गए हैं, हस्बैंड जी हैं और मैं हूँ। अभी मैंने उनको यहाँ से उठाया है उड़ के, थोड़ा सा मेरा हेल्प करा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। होता है कैमरा एक जगह रख लो, फिर हर जगह नहीं दिखता है, इसलिए मैंने उनसे हेल्प मांगी है, उन्होंने कर दी है। जब कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप या मैं हूँ, कोई भी इंसान हो, जब हम किसी से हेल्प मांगते हैं और वो कर देते हैं, चाहे छोटा काम हो या बड़ा हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है ना। तो ये जल्दी से इतना करा देंगे मेरा यहाँ पे। उसके बाद नहाने चले जाएंगे। मैं फिर इनके लिए नाश्ता वास्ता निकालूंगी, क्योंकि मैं जब वेट करती रहती हूँ ना कि हस्बैंड जाएंगे, बच्चे जाएंगे, उसके बाद ही सारा काम मैं फिनिश करूँगी, तो बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि अभी 1 घंटे लग जाएंगे। तब तक मैं इनका ही वेट करती रहूँगी, तो मैं अपना काम भी करती रहूँ, ये भी अपना नहाते धोते रहें। फिर बीच में इनको नाश्ता भी दे दूँगी, मेरा काम भी फिनिश होता रहेगा। नहीं 10-11 बज जाते हैं मुझे इन सब का वेट करते करते। बिस्तर में खूब अच्छे से झाड़ूंगी, क्योंकि धूल मिट्टी आ ही जाती है। वैसे इस समय अभी धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं उड़ती, क्योंकि गर्मी का मौसम नहीं है, मिट्टी बैठी हुई है ज़मीन में, तो उड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी गंदगी तो हो ही जाती है। जो गद्दे अभी यहाँ बिछे हुए हैं चादर के नीचे, वो थोड़े से महक रहे हैं, सीढ़ा सीढ़ा होता है ना बारिश के मौसम में। जिस दिन काफ़ी धूप निकलेगी तो मैं यहाँ से हटाऊंगी। एक दिन जब धूप निकली थी, इनको मैं कह रही थी कि आप उड़ जाइए, बिस्तर में नीचे जो आपने गद्दा बिछा रखा उसे धूप में डाल दो। ये बोल रहे थे नहीं, वहाँ कोई गंदगी नहीं, महक नहीं रहा। तो आज मैंने जब बिस्तर लगाया ना, तो मुझे लग रहा है कि एकदम अजीब सा स्मेल आ रही है गद्दों से। नहीं, यही रोज़ लगा लेते थे बिस्तर, आज मैंने सोचा मैं लगा लूँ। आप रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं ये कर लूँ। तो बस बिस्तर मैंने अच्छे से लगा दिया है। पर्दे जितने थे उनको झाड़ दिया है। पर्दों में अक्सर आप देखते हैं मिट्टी लगी रहती है ना, थोड़ी बहुत धूल, तो उनको भी झाड़ दिया है। फिर झाड़ू पूरे घर में लगा लूँगी। इसी तरह मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है सुबह 5 बजे से फ्रेंड्स। और अगर मैं पूरा दिन का दिखाऊँ आप लोगों को, तो शाम के 5 बजे तक लगातार होता रहता है। बीच में दोपहर में 1-2 घंटे टाइम मिल जाते हैं। फिर रात 10 बजे, 10:30 बजे तक हमारा डिनर होता है। ये कुछ होता है मेरे घर में, अक्सर सभी के यहाँ इसी तरह शायद रूटीन होगा। झाड़ू लग गया है, पोछा लगा लूँगी। वो उधर नहा धो रहे हैं, उनके आने के पहले यहाँ एकदम से चिकना कर दूंगी, क्योंकि यहीं पे बैठेंगे वो। फिर वो बैठे, उनके बैठे हुए फिर पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, अच्छा नहीं लगता ना। कोई भी बैठ गया फ्रेंड्स तो झाड़ू पोछा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लगाना। कहते हैं ना, मेहमान आए तो उससे पहले आप घर साफ़ कर दो, क्योंकि वो जब आ जाते हैं तो हम सफाई करते हैं तो उनको भी अजीब लगता है, हमको भी। और घर वाले भी बैठे रहते हैं, वहाँ भी नहीं होता। मैं क्या करती हूँ, बच्चे हस्बैंड जब छुट्टी रहती घर में रहते ना, तो इनको कहती हूँ आप कुछ बाहर चले जाइए, पीछे तरफ बैठ जाइए, मैं साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ बैठिएगा। और अपने लाइफ में मैंने एक चीज़ महसूस करी है, जो मैं महसूस करूँ, जो मैं सीखूँ, आपको ना बताऊँ ये हो नहीं सकता है। क्या है ना, आप किसी इंसान को, या अपना हो कोई भी हो, आप उसे समझाना और सुधारना चाहोगे ना, तो सच में वो आपके खिलाफ हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, ये मैंने महसूस करा है। तो मुझे लगता है किसी को ज़्यादा सुधारना भी नहीं चाहिए, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे देखिए, पूरी इधर अंदर की तरफ सफाई हो गई, पीछे तरफ बाकी है। इनको जल्दी से वही कुंदरू की सब्जी, पूड़ियाँ, अचार, थोड़ा सा नमक दे दूँगी। ऐसे ही कुछ सुबह का काम होता है, नाश्ता वगैरह। ये अब आवाज़ें दे रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। खुद बहुत लेट कर देंगे, इनको चिल्लाते रहोगे तभी ये बिस्तर से उठेंगे। लेकिन इधर अगर लेट हुआ, मतलब खाना देने में या ऐसा कुछ, तो ये चिल्लाने लगेंगे, लेट हो रहा जल्दी करो, लेट हो रहा जल्दी करो।
तो मैं कह रही थी आप कुर्सी में बैठ के खा लीजिए। ज़मीन में बैठ के खाते हैं तो कुर्सी में बिस्तर में मैं खाना नहीं खाने देती हूँ जूठा। थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह है जो बाहर से ख़रीद के लाते हैं उसकी बात अलग है, खाना नहीं खाने देती हूँ, क्योंकि अगर हम बिस्तर में खाते हैं ना तो हमारा राहु ग्रह जो होता है वो कमज़ोर और ख़राब हो जाता है। कुछ नियम फॉलो करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कूलर की हवा ले लो, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो तो मैंने कहा ठीक है, तो इनको खाना दे दी हूँ। ये खाएंगे भी, टाइम लगेगा, तब तक मैं पीछे का काम कर लेती हूँ, फिर इनको विदा करूँगी। उसके बाद फिर और सारे काम करूँगी। अभी आधा काम फिनिश हुआ है मेरा, आधा मतलब बाकी है। जैसे अंदर का काम हो गया, यहाँ पे आंगन धुलूँगी, ये वाला आंगन धुलूँगी जहाँ मैं बर्तन वगैरह धुलती हूँ। तुलसी माँ के पास साफ़ करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी। बॉटल गंदे हैं उनको धुलूँगी, बाल्टियाँ धुलूँगी। सुबह सुबह जो साफ़ सफाई हो जाती है वो सारा दिन कवर करती है। दिन भर साफ़ सफाई आप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। दिन में एक बार अच्छे से घर साफ़ कर लो तो दिन भर वो घर साफ़ सा लगता है, मैंने खुद फील करा है। और अगर आप सुबह एक बार साफ़ करोगे, बच्चों को भेजने के बाद फिर साफ़ करोगे दोपहर को, फिर तो आपका घर गंदा ही रहेगा। मतलब बार बार सफाई करोगे तो गंदा ही रहेगा। एक बार ऐसे साफ़ करो कि साफ़ दिखे। फिर ध्यान रखना होता है कि कहीं कागज़ गिरा है, कहीं कचरा गिरा है, उसे उठा उठा के फेंकते रहो डस्टबिन में, तो गंदगी नहीं होती। आप एक बार में अपना घर साफ़ रख सकते हैं, दिन भर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखिए हस्बैंड जी जा रहे थे तो इनको मैं विदा कर दूँ, दरवाज़ा बंद कर लूँ, उसके बाद फिर और सारा काम होगा पीछे का। ये अब जा रहे हैं फाइनली अपने काम पे, बच्चे पहले ही चले गए हैं। तो कुछ ऐसे मैं बच्चे और हस्बैंड को विदा कर देती हूँ, फिर अपने काम में लगती हूँ इधर, क्योंकि बाहर का दरवाज़ा अगर कोई खटखटाता भी है तो यहाँ सुनाई नहीं देता जहाँ मैं बैठी हुई हूँ। तो एकदम से फुर्सत हो जाती है उधर से, तब यहाँ आती हूँ। कपड़े देखिए कितने ज़्यादा रखे हुए हैं, हस्बैंड के भी कपड़े गंदे हैं। और एक बहुत ही प्यारे ब्रदर है मेरे, हमेशा मेरे ब्लॉग देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। वो कह रहे थे साधना दी क्या आप हमेशा हस्बैंड के खिलाफ़ ही रहते हो? ऐसा किसने कह दिया भाई, कहाँ खिलाफ़ रहती हूँ? अगर हस्बैंड के ही खिलाफ़ रहूँगी तो उनके घर में कैसे रहूँगी, उनके साथ कैसे रहूँगी? खिलाफ़ नहीं रहती हूँ, ना खिलाफ़ हूँ। केवल और केवल सही गलत का फ़र्क उन्हें मैं बताती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे, मैं अगर गलती करूँगी वो नहीं बताएंगे, तो क्या गांव वाले पड़ोस वाले हमें बताने आएंगे? तो अपनों का ख्याल, अपनों का ध्यान, अपनों की गलतियों में टोक टाक अपने ही करते हैं। गैरों की क्या पड़ी है? गैर तो आपको एक नुक्स होनी चाहिए, एक पॉइंट चाहिए आपका मजाक उड़ाने का, आपकी बेइज्जती करने का। तो गैर ही है ना, तब तो हम उन्हें गैर कहते हैं। अगर अपने जो हैं अपनों को सिखाएंगे भी नहीं, समझाएंगे भी नहीं, तो फिर अपने किस काम के? वो भी गैर ही के समान है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप इस बारे में ना सोचा करिए। हस्बैंड मेरे हैं तो उनको मैं बहुत ज़्यादा चाहूँगी, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि जो अपना है वो अपना ही है। और हम जिसे चाहेंगे, हम हमेशा चाहेंगे कि वो सुखी, स्वस्थ और सद्बुद्धि सद्मार्ग पे चले, है ना। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ होती हैं जो बोलना पड़ता है, नहीं तो हमारा दोनों का सब सही है। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए। ये पूछने के लिए आपको थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और देखिए नहा चुकी हूँ, सारा काम ख़त्म करके पीछे का। यहाँ थोड़ा सा बाल बनाऊंगी, मेंटेन बनाऊंगी। मेंटेन का मतलब वही, थोड़ी सी क्रीम लगा लिया, पाउडर लगा लिया, बिंदी, लिपस्टिक, बस सिंदूर। इतना ही मेकअप मेरा डेली होता है। कभी कभार कर ली तो कर ली, क्योंकि मेकअप वेकअप करना ज़्यादा आता ही नहीं है। क्या मतलब फालतू पोतने का देखिए सिंदूर भी लगा ली हूँ। अब चलिए भगवान जी के पास जाऊँगी। ज़्यादा वैसे पूजा रूटीन नहीं डालूँगी, अक्सर ही आप लोग देखते हैं पूजा रूटीन डाल ही देती हूँ शाम को। वैसे भी आज सैटरडे है, तो एक सिस्टर बोल रही थी साधना दी दिन भी बताया करिए। तो डियर आज सैटरडे है, शनिवार का दिन है, शनिवार का दिन है। अभी सुबह तक का ही ब्लॉग मेरे में रहेगा। देखिए आंगन मैंने धुला था, अभी भी पानी थोड़ा भरा हुआ लग रहा। धूप कितनी ज़्यादा है, 9:45 या 10:15 ऐसा कुछ टाइम हो रहा है। और 5 बजे से अभी तक का 1 मिनट के लिए ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब मैं खड़ी हुई हूँ या बैठी हूँ, नहीं, लगातार काम ही करती रही हूँ। इसलिए वीकनेस हुआ करती है। लगातार जब आप काम करते हैं ना तो 2-4 घंटे तो ऐसा ही होता है। पूरे घर में पूजा पाठ कर लिया है। मैंने कहा ही था कि मैं रूटीन नहीं डालूंगी पूजा वाला, क्योंकि थक गई हूँ शूट करते करते, अब शूट करने का मन ही नहीं था। तो यहाँ पे वही पूड़ियाँ, थोड़ी सी सब्जी, अचार मैंने ले लिया है। खाऊँगी, खाने के बाद आराम करूँगी। उसके बाद जस्ट बच्चों के लिए लंच बनाऊँगी। हस्बैंड भी फिर आ जाते हैं 1 घंटे बाद, जैसे बच्चे उनके आने के 1 घंटे बाद वो भी आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ मेरा मॉर्निंग दिन बीतता है फ्रेंड्स। इतना बिजी होता है कि आपसे बता नहीं सकती। आप लोग हमेशा मेरा ब्लॉग देखते ही हो, आपको पता ही है। आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो लोग न्यू है प्लीज़ सपोर्ट मी एवरीवन फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक यू।